हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उपस्थित हैं आपके लिए लेकर एक और इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो। हालांकि इवन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड सारी ही वीडियो इम्पोर्टेंट और ख़ास होती हैं, क्योंकि इन वीडियो को हम आपके लिए तैयार करते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ व्यू से। स्टूडेंट्स, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो पूरी नहीं देखी तो बड़ा पछताओगे। वीडियो की टैगलाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स प्रत्येक ग्लैंड्स का हम नाम जानेंगे, उस ग्लैंड्स की स्थिति जानेंगे, वह मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ग्लैंड से हमारी पीनियल ग्लैंड्स, जो मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है। अगली ग्लैंड से हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, जो मस्तिष्क के अगले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मस्तिष्क के अगले भाग में पाई जाती है। अगली है थायराइड ग्लैंड्स एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो श्वसन नली में पाई जाती है। अगली ग्लैंड से स्टूडेंट्स थाइमस ग्लैंड्स, जो फेफड़ों के पास पाई जाती है। नेक्स्ट पैनक्रियास, ये ग्लैंड्स अग्नाशय में उपस्थित होती है। अगली ग्लैंड से स्टूडेंट्स एड्रिनल ग्लैंड्स, जो वृक्क के ऊपरी गोल सिरे पर होती है। नेक्स्ट एबोरी ग्लैंड्स, ये एक प्रजनन ग्रंथि है जो स्त्रियों में पाई जाती है। नेक्स्ट टेस्टिकल ग्लैंड्स, ये भी एक प्रजनन ग्रंथि है जो पुरुषों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्लासेंटा ग्लैंड्स, ये एक प्रजनन ऐसी ग्रंथि है जो प्रजनन के समय स्त्रियों में पाई जाती है। इस ग्रंथि को टेम्परेरी ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी टेम्परेरी ग्लैंड भी कहा जाता है। प्रत्येक ग्रंथि की स्थिति जानने के बाद अब प्रत्येक ग्रंथि से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। पहली ग्लैंड्स लेते हैं हम पीनियल ग्लैंड्स। चलिए स्टूडेंट्स, पीनियल ग्लैंड से महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट इससे बन सकते हैं। पहला फैक्ट बनेगा इससे, इस ग्रंथि को हिंदी में गाबदुम ग्रंथि कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका हिंदी में नाम नहीं पता होता है। अगला फैक्ट बनेगा, पीनियल ग्रंथि को तीसरी आँख भी कहा जाता है। काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। अगला फैक्ट पीनियल ग्रंथि से बनेगा, इसकी स्थिति मस्तिष्क में मेड्यूलिस के पीछे अवस्थित होती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीनियल ग्रंथि की मस्तिष्क में स्थिति काफ़ी बार पूछ ली जाती है। पीनियल ग्रंथि से अगला फैक्ट बनेगा, यह मस्तिष्क में स्थित सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी मस्तिष्क में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती हैं उन सब में यह सबसे छोटी है। अगला फैक्ट बनेगा स्टूडेंट इससे, इसका आकार लगभग 5 से 8 mm, यानी चावल के दाने के बराबर होता है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला फैक्ट इससे बनेगा, पीनियल ग्रंथि मुख्य रूप से पीनिसिलियोसाइट्स की बनी होती है, यानी एक तत्व है पीनिलियोसाइट्स, इसकी बनी हुई होती है। अगला फैक्ट बनेगा इससे, मानव की पीनियल ग्रंथि 1 से 2 वर्ष की आयु तक आकार में बढ़ती है और उसके बाद उसी आकार में स्थित रहती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बनेगा, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन मेलाटोनिन, काफ़ी बार और रिपीटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, पीनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य जागने, सोने तथा मौसम संबंधित गतिविधियों का नियमन करना होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये फैक्ट है हमारे पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड। आई होप आप समझ गए होंगे। अगली ग्रंथि लेते हैं हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। चलिए स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट इससे बन सकते हैं। पहला फैक्ट, यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, यानी इसकी स्थिति मस्तिष्क में होती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है। ये कार्य काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इससे फैक्ट बनेगा, हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन कौन से होते हैं। बेसलोप्रोपिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है,
सोमाटोस्टेटिन होता है। तो ये हार्मोन्स वो हैं जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, हाइपोथैलेमस चयापचय की गतिविधियों के विनियमन के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो ये फैक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट इससे बनेगा, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख के महत्वपूर्ण पहलुओं को, लगाव, व्यवहार, प्यास, थकान, नींद को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे हमने सारे डिस्कस किए। तो ये थे हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगली ग्रंथि लेते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उन्हें सबको डिस्कस करेंगे। पहला फैक्ट बनेगा, इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि या पीयूषी का ग्रंथि भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि का आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और इसका वजन 0.6 ग्राम या फिर 0.02 औंस के बराबर होता है। तो इसका वेट भी काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला फैक्ट है, यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले भाग में उपस्थित होती है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये तो आए दिनों पूछा ही जाता रहता है। नेक्स्ट फैक्ट बनेगा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं ACTH, TSH, PRL, GH, इन्फोड्रिन। ये सारे ही इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट फैक्ट, पीयूष ग्रंथि के कार्य, तापमान नियंत्रण, रक्तचाप नियंत्रण, स्तन दूध का उत्पादन, शरीर में जल एवं परासरण दाब का नियंत्रण। तो ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को समझने के बाद अगली ग्रंथि लेते हैं हम थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं अब हम उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला फैक्ट बनेगा, इसे हिंदी में अब2 ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट बनेगा, थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन T4, T3, थायरोकेटोसिन, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट हार्मोन स्रावित होते हैं आप वीडियो को रोककर इनके नाम याद कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फैक्ट बनेगा, थायराइड ग्रंथि के कार्य, हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करना, दुग्ध स्राव को बढ़ाना, हृदय गति, रक्तचाप को नियंत्रण करना। तो ये थे स्टूडेंट्स थायराइड ग्रंथि से बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगली ग्रंथि है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट ज़्यादा बनते नहीं हैं, फिर भी एक दो फैक्ट देख लेते हैं। यह थायराइड ग्रंथि का उपखंड है। दूसरा फैक्ट इससे बनता है, इस ग्रंथि से हार्मोन्स कैल्शियम के उपापचय का नियंत्रण करते हैं। तो ये थे पैराथायराइड ग्रंथि से बनने वाले मुख्य इंपॉर्टेंट दो फैक्ट। अगली ग्रंथि ले लेते हैं हम थाइमस ग्लैंड्स। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट है स्टूडेंट्स, थाइमस ग्लैंड का दूसरा नाम बाह्य ग्रंथि है। तो ये फैक्ट बन जाता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर लिम्फोसाइट्स परिपक्व अवस्था में पाए जाते हैं। तो एकमात्र ये ऐसी ग्रंथि है जिसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करती है। तो ये हार्मोन्स भी आपको याद रखना है। तो ये थे थाइमस ग्रंथि से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। अगली ग्रंथि ले लेते हैं हम पैनक्रियास ग्लैंड्स। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो पहला फैक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, पैनक्रियास को अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन, काफ़ी बार और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंसुलिन, ग्लाइकोजन और सोमाटोस्टेटिन, ये तीनों ही हार्मोन्स आपको रटने हैं और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, यह अग्नाशयी रस निकालने वाली एक बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। यानी पैनक्रियास अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों में काउंट होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट इससे बनेगा, अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ यहाँ पर दर्शाई गई हैं। पहली अल्फा कोश जिसमें ग्लाइकोजन हार्मोन निकलता है।
बीटा कोष जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, डेल्टा कोष सोमोस्टैटिन नामक हार्मोन्स इससे स्रावित होता है। तो कौन सी द्वीपिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, आए दिनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस फैक्ट को बड़े ही ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अग्नाशय की पहचान सबसे पहले हीरोफिल्स 335-280 ईस्वी पूर्व में की गई थी, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला फैक्ट इससे बनेगा, अग्नाशय की पहचान सबसे पहले हीरोफिल्स 335-280 ईस्वी पूर्व में की गई थी, जो कि एक यूनानी शरीर रचना विज्ञान शल्क चिकित्सक थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये जो हीरोफिल्स थे एक यूनानी शल्क चिकित्सक थे। तो पैनक्रियास ग्लैंड से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए, जितने भी काफ़ी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला ग्लैंड्स ले लेते हैं हम, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स को समझने के लिए हम चलते हैं इस चित्र की तरफ। इस चित्र में किडनियों के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स स्थित है। आई होप आप चित्र को देखकर अच्छे से समझ गए होंगे एड्रिनल ग्लैंड की स्थिति। तो चित्र को समझने के बाद अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट बनने वाले हैं। पहला फैक्ट बनेगा, यह गुर्दे यानी वृक्क के ऊपरी ओर स्थित होती है, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। अगला फैक्ट, इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन्स को स्रावित करना होता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन और एपिनेफ्राइन, ये दोनों ही हार्मोन्स आपको याद रखने, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की कमी से एडिसन रोग हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार रिपीटेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्रंथि के एडिसन रोग के लक्षण, पाचन क्रिया मंद हो जाती है, मनुष्य को भूख नहीं लगती है, रक्तचाप भी गिर जाता है, यानी रक्तचाप में कमी आ जाती है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे एड्रिनल ग्रंथि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आई होप आप समझ गए होंगे। अगली ग्रंथि ले लेते हैं हम, टेस्टिकल ग्लैंड्स। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पहला फैक्ट इससे बनने वाला है, टेस्टिकल ग्लैंड्स को हिंदी में वृषण या फिर आंड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट इससे बनेगा स्टूडेंट्स, वृषण ग्रंथि केवल नर मनुष्य या फिर पशुओं में ही पाई जाती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, हाइड्रोसिल रोग वृषण ग्रंथि से संबंधित है। इस बीमारी में किसी मनुष्य के वृषण असमान हो जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट इससे बनेगा, यह पशुओं तथा मानव में पाई जाने वाली नर जनन ग्रंथि है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। टेस्टिकल ग्लैंड से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए। चलिए स्टूडेंट्स, अगली ग्लैंड्स ले लेते हैं, प्लेसेंटा ग्लैंड। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। पहला इससे बनने वाला है फैक्ट, प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी यह एक ऐसी ग्लैंड्स है जो केवल फीमेल में होती है और प्रेगनेंसी के समय एक्टिव होती है। इस ग्लैंड्स को अच्छे से समझने के लिए एक चित्र की सहायता हम लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस चित्र में देखिएगा, जब बेबी गर्भाशय में है तो प्लेसेंटा ग्लैंड्स एक्टिव है। आई होप इस चित्र से आप समझ गए होंगे। इससे बनने वाला अगला फैक्ट है, बीडाजसन या फिर अपरा प्लेसेंटा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण के शरीर से संबंध स्थापित करने वाला होता है। आई होप आप इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो को रोक कर भी इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी प्लेसेंटा ग्लैंड्स, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे हमने सारे डिस्कस किए। तो ये था हमारे मानव शरीर का एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावीय ग्रंथियाँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।